जहां लोग भगवान और खुदा के बीच फर्क करते हैं, वहां दिल की बात अक्सर गुनाह बन जाती है। गांव का नाम था खानपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां मंदिर की घंटियां और अजान की आवाज एक साथ गूंजती तो थी, पर दिलों के दरवाजे अब भी बंद थे। गांव के एक छोर पर था इमामबाड़ा जाफरी और दूसरे छोर पर दलित बस्ती। उसी बस्ती में रहता था सागर मेहतर, एक मेहनती, शांत और बेहद संवेदनशील युवक। दिन में सफाई का काम करता और रात को पुरानी किताबों में शब्दों की दुनिया बुनता। सागर के पिता सफाई कर्मी थे। लोग उन्हें मेहतर कहकर पुकारते, एक शब्द जो समाज में नाम से ज्यादा पहचान बन गया था। सागर को इस पहचान से घुटन होती थी, पर वो जानता था, लड़ नहीं सकता, बस लिख सकता है। कभी किसी को नहीं बताया कि वो कविताएं भी लिखता है। वो खुद को कागजों पर उड़ेल देता और सुबह सब जला देता, ताकि कोई पढ़ न ले कि एक मेहतर के भी जज्बात होते हैं। इसी गांव के बीचों बीच रहती थी शबनम जाफरी, शिया मुस्लिम परिवार की बेटी। उसके पिता इमामबाड़े के मुंतजिम थे, धर्म और इज्जत दोनों उनके खून में थे। शबनम तालीम याफ्ता थी, लखनऊ के स्कूल से पढ़कर लौटी थी। वो दूसरों से अलग थी, जमीन से जुड़ी, मगर सोच में आसमान जैसी आजाद। एक दिन इमामबाड़े की पुरानी दीवार गिर गई। मजदूर बुलाए गए, जिनमें एक नाम था सागर मेहतर। मिट्टी से सना उसका चेहरा, माथे पर पसीने की लकीरें और आंखों में एक सादगी थी। शबनम वहीं खड़ी थी, पहली बार उसने किसी मेहतर की आंखों में ऐसा सुकून देखा। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? सागर ने नजर झुकाकर कहा, सागर मेहतर। थोड़ा ठहर कर बोला, नाम तो बस पहचान है बीबी साहिबा, असल में मैं वही मिट्टी हूं जिससे ये दीवारें बनती हैं। शबनम मुस्कुरा दी। उसने पहली बार किसी ने इतनी सच्ची बात इतने सादे लहजे में सुनी थी। वो बोली, मिट्टी में अगर इतनी इज्जत होती तो लोग जात पात का दीवार क्यों बनाते? तो सागर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांककर मुस्कुरा दिया, और यही मुस्कान उनकी पहली मुलाकात की मोहर बन गई। दिन बीतते गए। शबनम रोज खिड़की से उसे काम करते देखती, कभी पानी का गिलास देती, कभी किताब का पन्ना उड़ाकर गिरा देती, कभी खुद ही कोई सवाल पूछने चली आती। सागर अब काम से ज्यादा उस खिड़की की तरफ ध्यान देने लगा। वो हर दिन किसी नई शेर की पंक्ति सोचता, अगर तू ख्वाब है तो मुझे नींद कभी ना आए, अगर तू सच है तो दुनिया झूठ लगने लगे। शबनम को अब सागर से बात करने में डर नहीं लगता था, मगर समाज से लगता था। वो जानती थी, सागर की जात और उसका मजहब दोनों इस दुनिया के लिए दो सिरों पर हैं। फिर भी दिल को कौन समझाए। एक शाम जब बारिश हो रही थी, सागर दीवार के पास अकेला बैठा था। शबनम उसके लिए छतरी लेकर आए। उसने कहा, बारिश में भी काम? सागर बोला, कभी कभी मिट्टी भी रोती है तो उसे छोड़ना अच्छा नहीं। वो दोनों हंसे और फिर कुछ देर खामोश खड़े रहे। बरसते आसमान के नीचे दो दुनियाओं के दिल एक पल के लिए एक हो गए। वो खामोश पल ही उनकी अनकही मोहब्बत का जन्म था। रात में सागर ने आज पहली बार अपनी डायरी नहीं जलाई। उसमें लिखा, आज किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा, शायद मोहब्बत का पहला नाम यही होता है। उधर शबनम ने अपने कमरे की खिड़की बंद करते हुए आसमान की तरफ देखा। खुदा, अगर ये गुनाह है तो मुझे सजा से पहले उस पल को याद रखने की मोहलत देना। कभी कभी दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं होती, वो लोग बनाते हैं डर, मजहब और जात से। सागर और शबनम की मुलाकातें अब रोज की बात बन चुकी थीं। कभी वो इमामबाड़े की मरम्मत के बहाने आता, तो कभी शबनम खुद ही कोई छोटा काम निकाल देती, ताकि वो कुछ पल उसके पास रह सके। धीरे धीरे दोनों की बातें किताबों के पन्नों में छुपी शायरी बन गई। सागर अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो शबनम की खामोश दुआ बन गया था। शबनम को उसकी बातों में वो सच्चाई मिलती जो उसने कभी अपने अमीर घर में नहीं देखी थी। एक दिन शबनम ने पूछा, सागर, तुम्हें डर नहीं लगता अगर किसी ने देख लिया तो? सागर हंस पड़ा, बोला, बीबी साहिबा, जो लोग पहले से नीच माने जाते हैं, उन्हें और कितना गिराया जा सकता है। शबनम चुप रह गई। उसकी आंखों में पानी उतर आया। सागर ने आगे कहा, मैं जानता हूं ये रास्ता कहीं नहीं जाएगा, पर जब तू सामने होती हो न, तो जिंदगी थोड़ी सी अपनी लगती है। वो लम्हा दोनों के लिए अनकहा था, मगर गहरा। वो जान चुके थे कि यह इश्क नामुमकिन है, मगर नामुमकिन चीजें ही तो सबसे सच्ची लगती हैं। कई हफ्ते गुजर गए।
अब इमामबाड़े का काम खत्म हो चुका था और सागर को दूसरे गांव जाना था। शबनम बेचैन थी, उसने पहली बार महसूस किया कि वो किसी को खोने से डर रही है। उसने कहा, कल चले जाओगे? सागर ने कहा, हाँ, काम तो पूरा हो गया। थोड़ा रुककर बोला, अगर कहो तो दीवार दोबारा तोड़ दूं। शबनम हंस पड़ी, लेकिन आंखें भर आई। उसी रात उसने सागर को एक किताब दी, दीवाने मीर। अंदर एक पन्ने पर लिखा था, कभी लौट आना, अगर इस मिट्टी में अब भी मोहब्बत बाकी हो। सागर ने वह किताब अपने सीने से लगा ली। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार किसी ने मुझे जाने से रोका है, शायद मैं भी किसी की दुनिया में जगह बना चुका हूं। मगर मोहब्बत जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही डरावनी भी। अगले ही दिन इमामबाड़े के मुल्जिम यानी शबनम के अब्बू ने सागर को देखा। शबनम खिड़की से बात कर रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा था, एक मेहतर हमारे घर के पास खड़ा है। उन्होंने वही लोगों को बुला लिया और सागर को अपमानित किया। तेरी औकात क्या है? तू हमारी बेटी से बात करेगा? सागर बस चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, साहब, बात तो इंसानियत की थी, जात की नहीं। उसी वक्त उसे वहां से निकाल दिया गया। गांव में बात फैल गई, मेहतर और मौलाना की बेटी और भी बहुत कुछ। लोगों के ताने, समाज की नफरत और मजहब की दीवारों ने उस इश्क को दफन कर दिया। शबनम को कमरे में बंद कर दिया गया। उसने खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया। रातों में बस एक ही नाम उसकी जुबान पर आता, सागर। कुछ दिन बाद सागर ने आखिरी बार उसे देखने की ठानी। मुहर्रम का दिन था। इमामबाड़े में मातम चल रहा था, डमरू की आवाज, जंजीरों की चोटें और हर तरफ स्याही सा अंधेरा। सागर दूर खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ। उसने देखा, शबनम काले लिबास में थी, चेहरा ढका हुआ। उसकी आंखों में वही दर्द था जो सागर की आंखों में था। शबनम ने झुककर जमीन को छुआ और जब उठी तो उसकी निगाह सागर पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली, बस एक पल के लिए। मगर उस एक पल में पूरा जहां थम गया। वो आखिरी बार था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। उस रात सागर ने शबनम को एक खत भेजा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं गुनहगार ही सही, मगर कसम है उस खुदा की, मैंने तेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। खत कभी पहुंचा ही नहीं। अगली सुबह खबर आई, सागर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोगों ने कहा, शायद दीवार गिर गई थी, मगर असल में समाज की दीवार ने उसे कुचल दिया था। शबनम उस खबर के बाद टूट गई। उसने अपनी किताबें, अपने गहने सब छोड़ दिए। बस वही किताब उसके पास रही, दीवाने मीर, जिसमें सागर की उंगलियों के निशान थे। वो अब हर शाम खिड़की के पास बैठती और बारिश को देखती। कभी कभी हवा से कहती, सागर, अगर तू मिट्टी बन गया है तो हर बार बारिश में मुझसे मिलने आन। मैं भी अब इसी मिट्टी में रहूंगी। उस रात बारिश बहुत तेज हुई। लोगों ने कहा, पुरानी दीवार फिर गिर गई। मगर उस दीवार के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वहां शबनम भी थी, ठंडी और शांत, सागर की तरह। सुबह जब लोगों ने देखा, दीवार के नीचे दो नाम खुदे हुए थे, सागर और शबनम, मिट्टी में लेकिन अमर। कई सालों बाद जब नई पीढ़ी ने इमामबाड़े की मरम्मत करवाए, मजदूरों को वहां एक पुराना शीशे का टुकड़ा मिला। अंदर एक कागज था जिस पर लिखा था, हमारे दरमियान जो दीवारें थीं वो अब भी खड़ी हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम मिट्टी में एक हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, बरसात की रातों में इमामबाड़े की दीवार के पास एक हल्की सी खुशबू आती है, गीली मिट्टी और इत्र की। कुछ कहते हैं वहां कोई लड़की काले कपड़ों में दिखती है जो मिट्टी को छूकर मुस्कुराती है। कहते हैं वो शबनम है और उसके पास खड़ा कोई सागर जो अब भी वही शेर दोहराता है, मिट्टी में मिल जाऊं मगर तेरा नाम बाकी रहे, मोहब्बत अधूरी ही सही मगर सच्ची रहे। अनकही मोहब्बत जो अंजाम नहीं पा सकी, दो रूहों की कहानी जो समाज के नहीं, खुदा के मुकद्दर में एक दूसरे के नाम लिखी गई। दोस्तों, कहानी आपको अगर पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी धरोहर है। धन्यवाद।